सबक नंबर 1 का मरकजी ख्याल करते हैं। इस सबक का मरकजी ख्याल अखलाक है। इस सबक में अखलाक की अहमियत और मकसद को हदीस मुबारक की रोशनी में बयान किया गया है। इसके अलावा हदीस मुबारक के ज़रिए तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया है, जैसे कि रास्ते से किसी तकलीफ चीज को हटा देना, लड़ाई झगड़े से बाज रहना, झूठ ना बोलना, अमानत में ख्याल न करना, दूसरों को खाना खिलाना, अच्छी बात बोलना, सब्र करना, किसी पर जुल्म न करना, गाली न देना, बद्दुआ न करना, दूसरों की मदद करना, वादा पूरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और हमें चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करें। मरकजी ख्याल अफसाना कतबा गुलाम अब्बास की वो तहरीर है जिसमें उन्होंने गरीब और पिसे हुए तबके की ख्वाहिशात और मुश्किलात और महरूमियों की तस्वीर कशी बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। सबक कतबा एक ऐसे क्लर्क की कहानी है जो तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, मगर मौत तक इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीफ हुसैन जोश में आकर कभी कभी मेहनत करता है, इसलिए नाकाम रहता है, जबकि तरक्की के हसूल के लिए मुसलसल और मुस्तकिल मेहनत की जरूरत होती है। मरकजी ख्याल है, इस अफसाने में मुसन्निफ ने माहौल के जबर और अंदर के खौफ को अलामती अंदाज में पेश किया है, और यही इसका मरकजी ख्याल है। वो खौफ जो हालात के जबर ने इंसान के अंदर बहा दिया है, इंसान खौफ के इस सबूत को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो चाहे तो जरा सी हिम्मत करके खौफ के इस सबूत को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आजादी हासिल कर सकता है। अफसाने के आखिर में मुसन्निफ ने इसी आजादी की बात की है कि जो असल आजादी है, यानी कि हर इंसान खौफ से, यानी हर किस्म के खौफ और डर से खुद को आजाद कर दे।